ये कहानी वर्ल्ड वॉर वन के शुरू होने के 3 महीने पहले की है, जहाँ पे एक टैंक दिखाया जाता है जिसमें 5 साथी होते हैं और उनके लीडर का नाम डॉन होता है। और जब इनकी लड़ाई जर्मन फोर्सेस से होती है तब इनका एक साथी मर जाता है, यानी वो अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब जर्मनी लड़ाई लगभग हारी होती है और अमेरिकन फोर्सेस जर्मनी में घुस रहे होते हैं। ये टीम अपने कैंप में होती है और इन्हें एक साथी की तलाश होती है। तभी वहाँ का कमांडर इनकी मदद के लिए एक और सिपाही को भेजता है जिसका नाम नॉर्मन होता है और वो अपने कैप्टन यानी डॉन से मिलने जाता है, जिसे देखकर डॉन कहता है कि तुम हमारे साथी नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत जवान होता है और उसके पास लड़ने का कोई तजुर्बा भी नहीं होता। इस पर नॉर्मन कहता है कि मुझे यहाँ के कमांडर ने भेजा है और मैं आपका टैंक का साथी हूँगा। इसके बाद डॉन उससे पूछता है कि तुम आर्मी में कब से हो, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं 2 महीने से हूँ और यहाँ पे आने से पहले मैं कंपनी में क्लर्क था। इसके बाद डॉन उसे अपनी टैंक दिखाता है और कहता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे जाना, क्योंकि उसके पता होता है कि उसके बाकी साथी भी उसे कबूल नहीं करेंगे। इसके बाद उनके बाकी साथी भी आते हैं और नॉर्मन को तंग करने लगते हैं और नॉर्मन की बैग से किताब निकाल लेते हैं, जिसपे नॉर्मन उसे किताब वापस मांगता है और जवाब में उसका साथी उसे सिगरेट लाने का कहता है। इसके बाद एक और साथी उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी टैंक चलाई है, लेकिन जवाब में नॉर्मन कहता है कि मैं कभी जिंदगी में टैंक के अंदर नहीं गया। जिस पर वो उन्हें टैंक के अंदर जाने और टैंक की सफाई करने का कहते हैं और नॉर्मन भी चला जाता है। वो टैंक के अंदर सफाई करता है, लेकिन वहाँ पे मौजूद काफी सारा खून देख के उसका दिल खराब हो जाता है और वो बाहर आकर उल्टियाँ करने लगता है। और ये सब उनका कैप्टन डॉन भी देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि नॉर्मन अभी भी काफी कमजोर है, यानी उसका दिल अभी भी काफी कच्चा है और शायद वो लड़ने के काबिल भी नहीं है। फिर उसे समझाता है कि हम अपने दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, अगर तुम उनको नहीं मारोगे तो वो तुमको मार देंगे। और इसके बाद कैप्टन अपनी बटालियन के साथ एक मिशन पे जाने लगता है, क्योंकि उन्होंने जर्मनी के काफी अंदर जाना होता है और अपना मिशन भी कंप्लीट करना होता है। वहाँ पे जाते हुए वो काफी सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये जंग का असूल होता है कि लड़ाई सिर्फ आर्मी के बीच होगी और इसके अलावा सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो एक जंगल के रास्ते वहाँ से जा रहे होते हैं, तब जर्मन सोल्जर्स उन पे अटैक कर देते हैं, जिससे इनकी टैंक पे आग लग जाती है, लेकिन ये तमाम सोल्जर्स जर्मन सोल्जर्स को मार देते हैं। यहाँ पे डॉन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो सोल्जर्स नॉर्मन की तरफ से आ रहे होते हैं और नॉर्मन उन पे फायर नहीं करता, क्योंकि उन सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स भी काफी कम उम्र के होते हैं। डॉन उसकी तरफ आता है और उस पे चीखता चिल्लाता है और उस पे फायर ना करने की वजह पूछता है। जवाब में नॉर्मन कहता है कि वो तो सिर्फ एक बच्चा ही था। जिस पर डॉन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस छोटे बच्चे ने क्या किया, उसने हमारा एक टैंक भी जला दिया है और हमारे काफी सारे साथियों को भी मार दिया है। इसके बाद वो अपना खराब टैंक छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब इनके पास सिर्फ 4 टैंकें रह जाती हैं, जिसके बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे जर्मन और अमेरिकन सोल्जर्स के बीच लड़ाई हो रही होती है। फिर वहाँ पे डॉन एक ऑफिसर से मिलता है और ऑफिसर उसे बताता है कि मेरे कुछ सिपाही एक जगह पे फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए मैंने काफी ज्यादा सोल्जर्स और अपने टैंक्स भेजे हुए थे, लेकिन जर्मन सोल्जर्स ने सब कुछ तबाह कर दिया है। और वो डॉन से पूछते हैं कि क्या तुम उनको बचा सकते हो, जिसके जवाब में डॉन कहता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। डॉन भी बहादुर होता है और उसके पास लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद डॉन अपने साथियों और टैंक समेत आगे जाता है, जहाँ पे उन्हें काफी आग नजर आ रही होती है। ये वही जगह होती है जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स फंसे हुए थे और वहाँ पे जर्मन फोर्सेस के साथ लड़ाई चल रही होती है। इसके बाद डॉन भी अपने सोल्जर समेत लड़ाई की तरफ जाता है और जर्मन फोर्सेस इन पे हमला कर देते हैं और ये भी अपने डिफेंस करने उन पे हमला करते हैं, लेकिन वहाँ पे जर्मन फोर्सेस के पास एक ऐसा टैंक होता है जो इनके टैंक से काफी मुख्तलिफ और पावरफुल होता है और जर्मन का ये खुफिया टैंक इनके काफी टैंक्स को तबाह कर देता है। अब लड़ाई जल्दी जाती है और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को मार रहे होते हैं। काफी ज्यादा लाशें होती हैं और काफी ज्यादा सोल्जर्स मरे हुए होते हैं। तब उनका एक सोल्जर नॉर्मन से कहता है कि इन पे फायर कर दो, लेकिन नॉर्मन उन पे फायर नहीं करता है और कहता है कि ये तो ऑलरेडी सारे मरे हुए हैं, क्योंकि उन सोल्जर्स में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वैसे ही लाशों के साथ पड़े होते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। लेकिन नॉर्मन का दिल अभी भी काफी कमजोर होता है और वो उन लाशों पे फायर नहीं कर पाता और नॉर्मन कहता है कि मैं हार गया हूँ, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। पर उसका साथी कहता है कि मुझे पता है कि ये गलत काम है, लेकिन हम लड़ाई की हालत में हैं और यहाँ पे हमें सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि अमेरिकन सोल्जर्स ये लड़ाई जीत चुके होते हैं और उन्होंने काफी जर्मन सोल्जर्स को भी कैद कर लिया होता है। इसके बाद डॉन नॉर्मन से कहता है कि तुम जिस सीट पे बैठे हुए हो वहाँ पे मेरा सबसे बहादुर सिपाही बैठा होता था और अब उस जगह पे तुम आ गए हो और मैंने अपने तमाम साथियों से वादा किया था कि मैं उन्हें जिंदा रखूंगा और सिर्फ तुम हो जो मेरे साथियों को मारने पे तुले हुए हो। इस पर नॉर्मन जवाब देता है कि मैंने आज तक ऑफिस में बैठकर सिर्फ टाइपिंग की हुई है और लाशों पे फायरिंग करना मैंने नहीं सीखा।
लेकिन वो अपने कैप्टन से माफी भी मांगता है और आइंदा ऐसा ना करने का वादा भी करता है। के बाद वो एक ऐसे जर्मन सोल्जर को पकड़ते हैं जिसने अमेरिकन सोल्जर्स का कोट पहना होता है। तभी डॉन नॉर्मन को बंदूक देता है और कहता है कि इसको मार दो, लेकिन नॉर्मन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पे डॉन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वो जवाब देता है कि ये गलत है। इस पर डॉन उसे मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सही और गलत के बीच फैसला करने नहीं आए, तुम यहाँ पे इन लोगों को मारने आए हो। और क्या तुम्हें पता है कि ये सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है? वो तुम्हें मारने आया हुआ है। और वो नॉर्मन को मार मार कर कहता है कि तुम इसे मार दो वरना ये तुम्हें मार देगा। डॉन उसका डर खत्म करना चाहता है और उस जर्मन सोल्जर को मारने का भी कहता है, लेकिन नॉर्मन अब भी नहीं मानता और उसे कहता है कि तुम मुझे मार दो। उसके बाद डॉन उसे जबरदस्ती पकड़ता है और उसके हाथ से उस जर्मन सोल्जर पे फायर कर देता है। इसके बाद नॉर्मन दुखी और मायूस होकर वहाँ पे लेटा होता है। इसके साथ ये भी दिखाया जाता है कि डॉन भी एक इंसान होता है और उसे भी दूसरों लोगों को मारने और अपने दोस्तों के मरने पे काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो मजबूरी की हालत में ये सब कुछ करता है क्योंकि लोगों को मारने से उसे भी काफी तकलीफ होती है। ये बात वो किसी से शेयर नहीं कर पाता कि ये एक जंग का मैदान होता है और वहाँ पे इंसानियत की कोई कदर और कीमत नहीं होती। इसके बाद डॉन नॉर्मन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह से कुछ भी खाए हुए नहीं देखा। उसे कुछ खाने को कहता है और फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद ये एक ऐसे शहर जाते हैं जहाँ पे जर्मन सोल्जर्स का कंट्रोल होता है और वो काफी तादाद में भी यहाँ पे होते हैं। वहाँ पे दोनों सोल्जर्स की लड़ाई होती है और नॉर्मन भी काफी जर्मन सोल्जर्स को मार देता है क्योंकि वो समझ चुका है कि ये एक लड़ाई है और इसमें एक दूसरे को मारना ही होता है। यहाँ भी लड़ने के बाद उन्हें फतह मिल जाती है। इसके बाद डॉन का कमांडर उसके पास आता है और उसे कहता है कि आज रात हम यहाँ पे गुजारेंगे और सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद डॉन और नॉर्मन की आपस में बात होती है। डॉन उसे बताता है कि आज तुमने पहली दफा दुश्मनों को मारा, तुम्हें कैसा लग रहा है? और नॉर्मन कहता है कि बस ठीक ही है। इसके बाद डॉन उसे कहता है कि मुझे काफी खुशी हुई है कि तुमने अपने मुल्क के लिए और लोगों को मारा है। के बाद वो एक घर जाते हैं जहाँ पे एक औरत और उसकी बेटी होती है और डॉन उसे कुछ सिगरेट्स और कुछ अंडे भी दे देता है और उन्हें अपने लिए बनाने का कहता है। और वहाँ पे कुछ नोट्स और पियानो भी होता है जिसे देखकर नॉर्मन उसकी तरफ जाता है और पियानो बजाने लगता है। और पियानो सुन के वो लड़की काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो नोट्स और पियानो उसी का होता है। इसके बाद वो लड़की भी नॉर्मन की तरफ आती है और वो भी उसके साथ गाने लगती है। नॉर्मन और वो लड़की आपस में काफी बातें करते हैं। इसके बाद उनके और साथी भी आ जाते हैं और वो नॉर्मन और उस लड़की को तंग करने लगते हैं, लेकिन डॉन उनको ऐसा करने से मना करता है। तभी एक सिपाही आता है और डॉन से कहता है कि आपके लिए एक मिशन है और आपको अभी चलना पड़ेगा। इसके बाद डॉन उनका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी नॉर्मन और उस लड़की के बीच काफी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है और वो उसे वापस आने का कहती है, जिस पर उसका साथी उसे वहाँ से ले चलता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे शादी करने आए हो? हमारे और भी काफी सारे काम है। और ये कहते हुए उसे ले चलता है। इसके बाद डॉन अपने कमांडर से बात करता है और कमांडर उसे कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे दुश्मन इसी लोकेशन पे इकट्ठे हो रहे हैं और वो उसे अपनी टीम के साथ वहाँ पे जाने का कहता है। इसके अलावा उनके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती और कमांडर से कहता है कि अगर दुश्मन वो जगह गिरता है तो वो हमारे लिए काफी नुकसानदेह होगी क्योंकि वहाँ पे हमारे कैंप्स और काफी मेडिकल सेंटर्स हैं। जिसके बाद डॉन अपने साथियों समेत वहाँ जाने की तैयारी करता है। तब अचानक दुश्मन के हवाई जहाज आते हैं और इन पर बमबारी करने लगते हैं। सारे सोल्जर्स अपनी जान बचाने इधर उधर भागते हैं और नॉर्मन भी एक टैंक के नीचे छुप जाता है। और बमबारी खत्म होने के बाद जब नॉर्मन बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस घर में उन्होंने स्टे किया था वो घर तबाह हो गया है। वो भागता हुआ जाता है लेकिन देखता है कि वो लड़की मर चुकी होती है। वो उस लड़की को इस हालत में देखकर काफी रोता है, लेकिन तभी उनका एक साथी आता है और उसे जबरदस्ती टैंक में बिठाता है। इसके बाद वो अपने टैंकों के साथ उस जगह पहुंचने लगते हैं और तभी अचानक उन पे हमला हो जाता है। वो हमला भी टैंक से होता है और उन्हें पता लगता है कि ये टैंक काफी ताकतवर है और ये टैंक भी सिर्फ जर्मन्स के पास होता है। इसके बाद वो अपने टैंक उस तरफ ले चलते हैं जहाँ से फायरिंग हो रही होती है, लेकिन वो जर्मन टैंक बहुत पावरफुल होता है और वो एक एक करके इनके तीनों टैंकों को तबाह कर देता है और इनके बहुत सारे सिपाही भी मर जाते हैं। डॉन और उसका टैंक बचा होता है जिसका नाम फ्यूरी होता है। ये दोनों टैंक भी एक दूसरे की तरफ फायर करते हैं और आखिरकार ये दुश्मन के टैंक को भी तबाह कर देते हैं। इसके बाद वो सुकून का सांस लेते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब अचानक इनके टैंक में एक धमाका हो जाता है। इसी वजह से उनकी टैंक का चेन टूट जाता है और टैंक अभी आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए वो सारे टैंक से उतर जाते हैं। तब इनका एक साथी कहता है कि मैं ये टैंक ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद डॉन नॉर्मन को एक पहाड़ी की तरफ भेजता है और वहाँ नजर रखने को कहता है। नॉर्मन अपना बंदूक लेकर वहाँ चला जाता है और काफी देर गुजरने के बाद वो काफी सारे जर्मन सोल्जर्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है।
वो भागता हुआ डॉन के पास जाता है और उन्हें जर्मन फौज के आने का कहता है, जिस पर डॉन नॉर्मन से जर्मन फौजियों की तादाद पूछता है और नॉर्मन कहता है कि तकरीबन 200-300 लोग होंगे और वो ये भी बताता है कि उनके पास टैंक नहीं बल्कि ट्रक्स हैं। तभी उनका एक साथी कहता है कि कोई डरपोक ही होगा जो यहाँ से भागेगा। लेकिन इसके बाद वो तमाम लोग अपने बंदूकें उठाते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि वो जर्मन फौजी काफी ज्यादा तादाद में होते हैं। लेकिन डॉन कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये टैंक नहीं बल्कि मेरा एक घर है। वो तमाम साथियों को वहाँ से जाने और अकेला वहाँ पे ठहरने का फैसला करता है। उनके एक साथी उसे समझाता है लेकिन डॉन किसी की नहीं सुनता। इसके बाद डॉन टैंक के ऊपर चढ़ता है और लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है, जिसे देखते हुए नॉर्मन भी टैंक के ऊपर आता है और वो भी लड़ने का कहता है। उन्हें पता होता है कि यहाँ पे रुकने का मतलब मौत है, लेकिन फिर भी वो रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि उनका टैंक भी धमाके से तबाह हुआ होता है, इसलिए उनका रेडियो भी खराब हो जाता है और वो अपने बाकी साथियों से हेल्प भी नहीं मांग सकते। ये देखने के बाद उनके बाकी साथियों में भी जोश आता है और वो भी वहाँ पे रुकते हैं और लड़ने का कहते हैं और फैसला करते हैं कि चाहे जितनी बड़ी फौज भी उनके पास आ रही है लेकिन वो हिम्मत से उसका मुकाबला करेंगे। वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और कुछ लाशें और आग लगा देते हैं ताकि जब जर्मन फौज यहाँ पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगे कि यहाँ पे पहले से लड़ाई खत्म हो चुकी है। इसके बाद जर्मन फोर्सेस भी वहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ही वो टैंक का दरवाजा खोलते हैं डॉन उस पे फायर कर देता है। उनका एक साथी जर्मन सोल्जर्स पे धमाका कर देता है और नॉर्मन भी फायरिंग शुरू कर देता है। इनकी फायरिंग से जर्मन सोल्जर्स इधर उधर भाग जाती हैं और वो खुद को बचाने लगते हैं। ये पांचों सोल्जर्स अपने टूटे हुए टैंक से जर्मन फोर्स का मुकाबला कर रही थी, लेकिन इतनी बड़ी फोर्स के साथ मुकाबला करना नामुमकिन सा लग रहा था और लड़ते लड़ते एक एक करके तमाम साथी मरने लगते हैं। इसी दौरान डॉन को भी गोली लग जाती है और वो भी टैंक के अंदर आ जाता है। तब नॉर्मन डॉन से कहता है कि शायद मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन डॉन उसे कहता है कि ऐसा कभी मत करना, वो लोग तुम्हें बहुत बुरी मौत देंगे। इसके बाद डॉन नॉर्मन को कहता है कि तुम टैंक के नीचे वाले हिस्से से जाकर छुप जाओ। इसके बाद काफी ज्यादा सोल्जर्स टैंक के ऊपर आते हैं और टैंक का दरवाजा खोल देते हैं। तब डॉन खुद को धमाके के साथ उड़ा देता है, जिससे काफी जर्मन सोल्जर्स भी मर जाते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है कि एक जर्मन सोल्जर की नजर नॉर्मन पे पड़ जाती है जो टैंक के नीचे छुपा होता है, लेकिन वो जर्मन सिपाही भी नॉर्मन को कुछ नहीं कहता और उसे देखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रात गुजर जाती है और अगले दिन अमेरिकन फोर्सेस आते हैं और वो नॉर्मन को वहां से एम्बुलेंस में ले जाते हैं और उसकी जान भी बच जाती है। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे आज भी लोगों ने याद रखा हुआ है कि कैसे 5 सोल्जर्स ने एक टूटे हुए टैंक के साथ इतने ज्यादा जर्मन सोल्जर्स का मुकाबला किया हुआ था। और इसके बाद ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।